नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी भाषा माधुरी की किताब का पाठ नंबर 4 मेहनत का फल, पन्ना नंबर 8। मेहनत आप सबको पता ही है बच्चों, मेहनत सफलता की कुंजी होती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कैसे स्कूल के बच्चों ने मेहनत की और अंत में उन्हें उनकी मेहनत का फल भी मिला। फल मिलने का मतलब उन्हें रिजल्ट भी मिला, उनकी प्रशंसा भी की गई, उनको इनाम मिला। तो आइए पढ़ते हैं पहले नए शब्द। झाड़ियां, बुशेस, कंकर, पेबल्स, चुपचाप, साइलेंट, हैरानी, एस्टॉनिशमेंट, साथियों, फ्रेंड्स, पहुंचते, कहीं पर पहुंचना, तालियां, क्लैपिंग, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, प्रार्थना, प्रेयर। तो आइए अब करते हैं चित्र वर्णन। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक स्कूल है, स्कूल के बाहर एक मैदान है। मैदान में इधर उधर बहुत सारे पत्थर और झाड़ फूस पड़ा हुआ है। स्कूल के बच्चे इन झाड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, मैदान को साफ कर रहे हैं। आसपास से गुजरते हुए लोग इनको देख के हैरान हो रहे हैं और इनको देख के कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं कि बच्चे इतनी मेहनत से स्कूल के मैदान को साफ कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं अध्याय। आजकल स्कूल बंद है। सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ सुबह और शाम को स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। छुट्टियां पड़ी होंगी, स्कूल बंद होंगे, पर ये तीनों बच्चे सुरेश, मोहन, विनोद अपने कुछ और साथियों के साथ स्कूल के अंदर, बच्चों कई स्कूलों में ना ये फैसिलिटी होती है कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को आके स्कूल के मैदान में खेल सकते हैं अलग अलग गेम्स, ठीक है। तो ऐसे ही ये तीनों बच्चे सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ स्कूल के मैदान में खेलने जाते थे। वहां जगह जगह झाड़ियां हैं, वहां मैदान में जगह जगह झाड़ियां थी, बुशेस थी। झाड़ियां क्या होते हैं? अपने आप झाड़ फूस सा उगाता है ना, उसको बोलते हैं। कंकड़ भी बहुत है। अब मैदान में मिट्टी थी तो बीच में कुछ पत्थर भी थे छोटे छोटे। मैदान सड़क के एक किनारे पर है। सुरेश और उसके साथी खेल शुरू करने से पहले मैदान की सफाई करते हैं। अब देखो बच्चों का कितना अच्छा ये आइडिया था कि खेलने से पहले पहले मैदान को ही साफ कर देते हैं ताकि खेलने में आसानी हो और पत्थर वगैरह से किसी को चोट भी ना लगे। सड़क पर आते जाते लोग हैरानी से उन लड़कों को देखते हैं। वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ से बच्चों की एक और खूबी क्या पता चलती है कि बच्चे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि अपने काम में ही चुपचाप लगे हुए थे। लोग उनको आते जाते देख रहे थे, हैरान हो रहे थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे मैदान को साफ कर रहे हैं, पर वे बच्चे अपने काम में मन लगाकर सफाई करने में ही लगे रहे। झाड़ियां काटते काटते उनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। उन्होंने झाड़ियां काट काट कर एक कोने में ढेर लगा दिया है। अब बच्चों देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई मुश्किल हमें भी आती ही है। इसी तरह से ये बच्चे भी जब झाड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो झाड़ियों में लगे हुए कांटे उनको चुभ जाते हैं। फिर भी वे सभी झाड़ियों को एक साइड में, एक कोने में, कॉर्नर में ढेर लगा देते हैं और उसके बाद उस ढेर में आग लगा देते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। कंकरों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है। विनोद की आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया। अब जैसे कि उन्होंने झाड़ियां इकट्ठी की थी, एक साइड में रख दी थी, तो उनको आग लगा दिया था, क्योंकि उनको खत्म भी तो करना था ना, झाड़ियों को आग लगा दिया था। और आग लगाने के बाद झाड़ियां राख में तब्दील हो गई थी, एशेज बन गए थे। और जो पत्थर थे उनका भी एक कोने में ढेर लगा दिया। मैदान में अब झाड़ियों और कंकरों का निशान तक नहीं है। इतने अच्छे से मैदान उन्होंने साफ किया था कि अब झाड़ी और कंकर नहीं थे मैदान में। स्कूल खुल गया है। अब छुट्टियां खत्म हो गई तो स्कूल रीओपन हो गया। स्कूल आने वाले लड़के हैरान होकर मैदान को देखते हैं। घंटी बजते ही सब लड़के मैदान में पहुंचते हैं। अब देखो बच्चों, जो बच्चे स्कूल में आए वो देख के हैरान हो गए कि अरे ये मैदान इतना साफ कैसे हो गया। और जैसे ही घंटी बजी तो सभी लड़के मैदान में पहुंच जाते हैं। प्रार्थना के बाद एक एक करके सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। जब प्रार्थना की जाती है और मॉर्निंग प्रेयर होती है, असेंबली होती है, तो उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो सुरेश और उसके जो फ्रेंड्स थे उनको मंच पर बुलाते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं। मुख्याध्यापक कहना शुरू करते हैं, आप जिस साफ सुथरे मैदान में खड़े हैं वह इन सबकी मेहनत के कारण है। अब प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि सभी बच्चों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आप जिस मैदान में खड़े हैं ना बच्चों, ये इतना साफ सुथरा किसकी वजह से हुआ है?
सुरेश और उसके साथियों की वजह से हुआ है। मुख्य अध्यापक के इतना कहने पर तालियां बज उठी और सभी बच्चे इतना खुश हुए कि उन्होंने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। तालियां रुकने के बाद सुरेश और उसके साथियों को इनाम दिए गए। ये देखो, इनको ट्रॉफीज दी जा रही है ना, इनाम दिए गए। अब सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। सभी बच्चे पहले भी उनसे प्यार करते थे, अब और ज्यादा करने लग गए। तो बच्चों, इस अध्याय में जो शब्दार्थ आए हैं पहले हम उन्हें कर लेते हैं। कंकर, कंकर का क्या मतलब है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। चुपचाप का मतलब खामोशी से, हैरानी, दंग होकर। साथियों, मित्रों। मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रार्थना, विनती। अब करेंगे इसी अध्याय के लिंग बदलकर लिखने का काम। मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका। अध्यापक का अध्यापिका हो जाता है, सेम उसी तरह मुख्याध्यापक का मुख्याध्यापिका। अध्यापक, अध्यापिका। वचन बदलकर लिखिए। झाड़ी, झाड़ियां, ताली, तालियां, कांटा, कांटे। विपरीत शब्द, प्यार, नफरत, काटना, सिलना या फिर काटना, बोना। काटना ये यहाँ पर हुआ जैसे कैंची से किसी कपड़े को काटा जाए, और सिलना उसका ऑपोजिट हो गया, सिल दिया कपड़ा। एक काटना होता है जब फसलों को काटा जाता है, तो उसका ऑपोजिट बोना हो गया कि बीज बोना या फसल बोना। मेहनत, आलस। अब करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, पन्ना नंबर 10। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहले हिंट्स पढ़ लेते हैं। चुपचाप, मंच, झाड़ियां, तालियां, कंकरों। पहला फिलअप है, वहां जगह जगह डैश हैं, वहां जगह जगह झाड़ियां हैं। डैश का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है, कंकरों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है। इतना कहने पर डैश बज उठी, इतना कहने पर तालियां बज उठी। वे सब डैश अपने काम में लगे रहते हैं, वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। सुरेश और उसके साथियों को डैश पर बुलाया जाता है, सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। आगे है प्रश्न 2, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। आजकल स्कूल बंद है, सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैदान सड़क के एक किनारे पर है, वह इन सब की मेहनत के कारण है। कंकड़ भी बहुत हैं। आगे है प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, सुरेश और उसके साथी छुट्टियों में स्कूल के मैदान में क्यों जाते हैं? उत्तर है, सुरेश और उसके साथी छुट्टियों में स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं, खेलने जाते हैं। प्रश्न ख, सड़क पर आते जाते लोग लड़कों को कैसे देखते हैं? उत्तर है, सड़क पर आते जाते लोग लड़कों को हैरानी से देखते हैं। प्रश्न ग, आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर कैसा हो गया? आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया। प्रश्न घ, घंटी बजते ही सब लड़के कहाँ पहुंचते हैं? उत्तर है, घंटी बजते ही सब लड़के मैदान में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न, तालियां रुकने के बाद क्या हुआ? उत्तर है, तालियां रुकने के बाद सुरेश और उसके साथियों को इनाम दिए गए। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ नंबर 4 मेहनत का फल संपूर्ण होता है। अध्याय के साथ साथ ही हमने इसकी बैक एक्सरसाइज, फिलअप्स, मैच, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, वचन बदलो, लिंग बदलो, विपरीत शब्द भी कर लिए हैं। तो इस चैप्टर के संपूर्ण होने के साथ ही आपने काम भी करना है कि अपनी कक्षा में पड़े फटे कागज, पेंसिल का कूड़ा इत्यादि उठाकर कूड़ेदान में डालना है, क्योंकि हमने अपने आसपास सफाई रखनी जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।